मैंने एक माँ का दिल देखा जब कोई फिसल रहा है, इसको लग जाएगी, इसको लगी तो नहीं, इसके बम ठीक है, इसके बम जोर से बजे नीचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा पैदा होते ही मुझे लगता है कि टास्क के लिए देना पड़ेगा कि हर शेले खतरा खतरा में यूज कर अपना बच्चा, ऊपर लटवाएंगे। और करण जौहर मुझे चाहिए क्योंकि वो कोई भी गेम ठीक से नहीं खेलेगा। तो हमको एक ऐसा चाहिए ना जो हर बार खड़े खड़े गिर जाए ऐसे। विद शाहरुख आई कैन इन माय स्लीप आल्सो आई विल मेक अ मूवी विद हिम, नो डाउट। बट वो होता है ना जब टाइमिंग इज राइट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एंड आई थिंक हिज पठान इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर ह्यूज हिट। So I think how many seasons have you had, Harsh, already? We had 3 seasons. 3 seasons of Khatra that time it was. Khatra. बहुत ही successful seasons, बहुत popular shows. I think दूसरे shows में भी जाकर इन्होंने खतरा की games perform की है। अब तो हर शो में होने लगा कि थोड़ा टाइम मिलता है तो गेम कर देते हैं, तो हमको लगता है अरे ये तो हमारा गेम है। तो मतलब वही है कि हमने कितने सारे बच्चे फैला दिए हुए हैं हर शो में। तो अभी ये शो में क्या है अलग थोड़ा? ये तो प्रोड्यूसर ही बताएंगे जो बना रहे हैं। ये शो में हमने 3 साल लगाकर ऐसे मैकेनिज्म वर्कआउट किए हैं जो इंडिया में कई बार अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खतरों के खिलाड़ी हमेशा शूटिंग करने आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप इंडिया में अचीव नहीं कर सकते। बट इट टुक 3 years कि जिसमें हम लोगों ने ऐसे गेम्स अचीव करने की कोशिश की, ऐसे मैकेनिज्म अचीव करने की कोशिश की है जो आपने इंडियन टेलीविजन पे आज तक नहीं देखे। एक और चीज़ वो थी कि आज की तारीख में हम हर शो देखते हैं, जो भी शोज देखते हैं, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ बन रही है, कहीं ना कहीं जज होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि शोज बनते ही हैं। तो उसको ब्रेक देना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, बिकॉज हम भी होस्ट करते रहते हैं, हमें भी लगता है कि नहीं यार कुछ अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी था कि खतरा को द खतरा शो बनाने में कितना डिफ्रेंशिएट लाए और कितना लेवल अप करें। और मैम जो मैम है मैं भी तो हूँ इस शो पे नहीं जो हम फराह मैम वाला जो तड़का आया है, बिकॉज हमेशा एक पिचिंग चाहिए, एक शो को एक पिचिंग चाहिए, एक बड़ा नाम चाहिए, तो बड़ा नाम था फराह मैम। आई थिंक दे आर बिग नेम्स ऑन देयर ओन, बट आई एम वेरी हैप्पी जो उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं ये शो, मुझे ना ये फन वाले शोज बहुत पसंद है। मेरे को ये रोने धोने के सोशल मैसेज जा रहा है, ये एकदम स्ट्रेस बस्टर शो है। मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ये शो एंड आई थिंक आई हैव टू कम ओनली ऑन वीकेंड्स। इस टाइम सेलिब्रिटी कोशेंट काफ़ी अप हो गया है वीकेंड्स पे भी और वीकडेज पे भी। और गेम्स, जिस लेवल की गेम्स मैंने लॉन्च पे देखी, आई मीन इट वाज क्वाइट अमेजिंग एंड ग्रेट फन। सो आई लाइक टू हैव फन इन लाइफ। मैं अभी ऐसे एज पे आ गई हूँ, मेरे को अभी मजा करना है। मैंने एक माँ का दिल देखा जब कोई फिसल रहा है, अरे इसको लग जाएगी, इसको लगी तो नहीं, इसके बम ठीक है, इसके बम जोर से बजे नीचे। तो वही हो रहा था कि वो तो इसको लग ना जाए, बट पूरी सेफ्टी का ध्यान था। बट एक माँ का दिल तो माँ का ही होता है ना, अरे लगी तो नहीं जैकलीन, अभी 1 महीने में देखो मालूम पड़ेगा। हाँ 1 महीने में यू विल बी इन मम्मी कैटेगरी। हाँ यार, फिर मैं ऐसे कर रही होंगी। हाँ आपका क्या क्वेश्चन था? ऐसे करके नहीं, बाहर से तो कोई नहीं है, क्योंकि बाहर से लेके आने के पैसे भी नहीं थे। हाँ, और कोविड प्रोटोकॉल भी थे। बट मैं जेन्युइनली बताऊं, हमारे इंडिया में जो टेक्नीशियंस है, हमें बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उन पे भरोसा करना है और उन्हें वक्त देना है। हमें बस टाइम दोगे ना तो हमारे टेक्नीशियंस उतना ही काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टीज है, थोड़ी चीज़ें हैं, बट हम इंटरनेशनल लेवल अचीव कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी इंडिया में। मेड इन इंडिया, 100% आत्मनिर्भर। बिल्कुल सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ फॉरेन में ये चीजें बन सकती है, लेकिन अपने दादा लोग जो होते हैं ना, सब पान डाल के मुंह रंदा चला के ऐसा बना दिया ना प्रॉप। मजा बाहर खतरों के खिलाड़ी भी शूट करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो जो काम 8 घंटे 7 घंटे में होता है वो यहाँ पर 2 घंटे में कर देते हैं, बिकॉज इंडियन दिमाग हमेशा जुगाड़ू दिमाग होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल देता है। सो इट्स गुड। पुनीत इज देयर, आदि भी ज्वाइन करेंगे, बिकॉज आदि इतना बिजी है। और आदि की अभी बच्ची हुई है, आई थिंक अभी उनके बेबी गर्ल हुई है, पैटर्निटी लीव पे है, तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। इनको पता ही नहीं था ना। आदित्य को लड़की बेबी गर्ल हुई है, तो उनका खतरा तो आ ही गया है घर में। तो वहाँ टास्क कर रहे हैं वो डायपर बदलने के,
दूध पिलाने के। Correct. तो वहाँ पुनीत तो है, पुनीत का थोड़ा सा डेट्स का इशू चल रहा है क्योंकि वो हुनरबाज कर रहे हैं, तो हुनरबाज पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं, इसीलिए उनको वो भी करना बट है। वीक 1 में आप पुनीत जे पाठक को देखेंगे जरूर, क्योंकि पुनीत भाई आए हैं वीक 1 में 2-3 एपिसोड करके गए हैं, तो अच्छा है। आदि बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। आई थिंक दे हैव न्यू पीपल आल्सो, आई थिंक थोड़ा फ्रेश ब्लड भी डाला है। प्रतीक है, बिग बॉस से निशांत है, निक्की तंबोली है, निक्की है, उमर है, और कौन है, मुनमुन रश्मि है, दत्ता है, सो लॉट ऑफ रश्मि न्यू देसाई पीपल है। आल्सो। यार यहाँ पे फिटनेस की बात ही नहीं है, यहाँ पे आदमी गिरेगा ही गिरेगा, बॉडी बिल्डर भी गिरेगा। अभी प्रिंस नरूला आया था, बट प्रिंस तो इतना फिट है, इतना मतलब ऐसा है कि शेर है, लेकिन वो शेर भी इतना गंदा गिरा है, इतना फिसला है। I think कि अगले दिन उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। 8 बजे की फ्लाइट थी, उसने 11 बजे की पकड़ी। वो शेर इतना थक गया था, खतरा। आई थिंक यहाँ पर मोर बैलेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड रादर देन फिटनेस एंड बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हैं, अभी कोई हरकत ही नहीं कर रहा ये। जैसे ही म्यूजिक बजता है, क्योंकि जब से मैंने कंसीव किया है मैं स्टेज पे ही हूँ। मैं डांस दीवाने कर रही थी, अभी हुनरबाज कर रही हूँ, अभी ये कर रही, फिर कपिल शर्मा कर रही थी। तो जब म्यूजिक बजता है तभी ये हिलता है। तो मैं अभी मैं देखा कि हिला ही नहीं, जब ऑटो में एंट्री की और इधर से ऐसे करी जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा पैदा होते ही मुझे लगता है कि टास्क के लिए देना पड़ेगा कि हर शेले खतरा खतरा में यूज कर अपना बच्चा, ऊपर लटवाएंगे, कोई लेके नहीं। चलो ठीक है, मैं कहा हमारी तरह बनना चाहिए ना थोड़ा स्ट्रांग बच्चा। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी को ना कभी भी एक बीमारी सोच के नहीं लेना चाहिए। अरे ठीक, अरे आराम से कर, अरे तार, अरे ये नहीं, बिल्कुल ये सब मेंटली है। 9 मंथ कैसे शुरू हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और सच में डॉक्टर भी बोलता है कि आप एकदम फिट हो। तो मैं बोला डॉक्टर कि अभी मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया तो मैं रेस्ट करूँ क्या? बोलते नहीं, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे अंदर बच्चा है, तुमको अगर लगता है कि तुम बहुत थक गई हो तो रेस्ट करो। दुनिया बहुत बोलती है, वो चाचियाँ मामियाँ जो हमारी माएँ हैं ना, वो बेचारी पुराने ज़माने की हैं, वो अरे ऐसे कर वैसे कर। लेकिन ये सारी चीज़ मेंटली है। ये देखिए 3 बच्चे करके फिर काम पे वापस आ गई। और आई थिंक रिमाइंड्स मी ऑफ माई सेल्फ, जब मैं प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी काम किया, आधी प्रेगनेंसी ओम शांति ओम बनाने में चली गई, फिर उसको प्रमोट करने में, फिर रिलीज, फिर टीवी शो भी किया मैंने व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट। सो आई थिंक लाइक शी सेड, अगर आप नहीं, मैं जेन्युइनली स्टैमिना हो, सल्यूट करता हूँ उन औरतों को जो जिन्होंने इस स्टेट में, बिकॉज हम देख सकते हैं, बिकॉज सुनना एक अलग बात होती है, साथ में रहकर एक्सपीरियंस करना एक अलग बात होती है। उल्टियाँ आती है, इरिटेशन होती है, कुछ खाना नहीं जाता। हस्बैंड से ये जो चीज़ है ना फराह मैम की, वो सबसे बहुत अच्छी चीज़ उल्टी है। आती है, स्पेशली हस्बैंड से। मैम बहुत मिट्टी है। नथिंग, आई थिंक मेरे को लगता है वो ऊपर वाला ही वही है। कुछ कोई कभी कोई कोशिश नहीं करते, कभी कुछ ये नहीं करते कि नहीं यार इसको बुरा लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा। शायद इसलिए क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, सालों से दोस्त थे। 10 साल की दोस्ती के बाद हमने शादी की है। हाँ, 100%। बहुत लकी, और मैं भी बहुत लकी हूँ क्योंकि 9th मंथ में भी 3-3:30 बजे घर आता है। और मुंह पे जरा भी सॉरी वाला मुंह होता ही नहीं है कि यार मैं लेट हो गया, कुछ भी नहीं। बस बीच में कभी उसको लगता है जब 9 मंथ स्टार्ट हो गया तो तब वो बोलता है नहाने जाएगी तो फ़ोन अपने साथ ही लेके जाए। कभी कभी वो पिता और एक पति बन जाता है, बीच में उसको याद ही नहीं रहता। बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम पति पत्नी से ज़्यादा दोस्त हैं। अगर पति पत्नी बन जाओ ना तो लड़ाइयाँ होती हैं, दोस्त में नहीं होती। दोस्त में तो चलो 1 घंटे बाद फिर से बात कर लो। तो हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। नो, एक्चुअली मेन स्ट्रीम टीवी ऑल्सो में सीरियसली ड्रामा ही चलता है ज़्यादा, अनलेस रियलिटी शो में भी ड्रामा चलता है। हाँ। उसमें भी रोना धोना, इमोशनल स्टोरीज, स्ट्रगल्स। Right. तो ये शो में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कोई सोशल मैसेज नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं, मतलब जो कोई गिर रहा है तो हम ज़्यादा हंस रहे हंसते हैं। हैं। तो हाँ, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि कोई गिर रहा है, हम हंस रहे हैं। हाँ। किसी की कोई बैक स्टोरी नहीं कि मेरे पापा के खाली बैक स्टोरी है, जिसका बैक वैक टूटा या है। मेरे पापा ने आज हमें वो झाड़ू मार के आगे, कुछ नहीं। यहाँ आओ, गिरो, और जो हारता है उसको ज्यादा वाहवाही बचपन मिलती में है। हम लोग टेली गेम्स देखते थे और
आई डोंट नो तेरे बचपन में तो क्या, हमारे बचपन में टेली गेम्स, क्रिस्टल मेज और वाइप आउट, ऑल दोज, सो दिस शो इज, वैसे वो शोज ही चले गए, तो आई एम हैप्पी दैट दिस शो इज ब्रिंगिंग ऑल दैट बैक, स्पेशली फॉर किड्स, यू नो. या मुझे पूछा गया था कि आप किसको लाना चाहोगे. आई थिंक शाहरुख, क्योंकि उसका बैलेंस, उसकी एजिलिटी, भागने की, उसका स्टैमिना, आई थिंक ही विल डू ऑल द टास्क. अभी ट्रेन पे, चलती हुई ट्रेन पे खड़ा होके डांस करना, यू नो, विदाउट हार्नेस, विदाउट एनीथिंग, यू नीड दैट काइंड ऑफ बैलेंस. एंड क्या बात है, याद दिला दिया. अभी फरा मैम लेके ही आएंगे. हम तो अभी पीछे ही पड़ जाएंगे मैम. और करण जौहर मुझे चाहिए, क्योंकि वो कोई भी गेम ठीक से नहीं खेलेगा. तो हमको एक ऐसा चाहिए ना जो हर बार खड़े खड़े गिर जाए ऐसे, इसलिए. I'll make when I want to. जब मेरे को, अभी मैं ऐसे मकाम पे आ गई हूँ, मुझे वैसा कोई काम नहीं करना है जो मुझे स्ट्रेसफुल लगे या मुझे दिल से मुझे नहीं करना है. तो जब मुझे दिल से कुछ करना, आई मीन आई डिड ट्राई टू मेक अ मूवी 2-3 years ago with Rohit. It didn't work out for certain reasons, but we will be partnering together and wanting to make a film. तो ज़रूर बनाऊंगी. एक्चुअली अच्छा हुआ मैंने तभी शुरू नहीं की क्योंकि कोविड आ गया और वो अटक ही जाती 2 साल तक. तो आई एम लाइबिलिटी फ्री नाउ. तो yes, definitely, but I'm very thank you for the compliment. Definitely I will work on it immediately, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ, मैं हमेशा खुश होती हूँ कि मेरी फिल्म्स को शायद क्रिटिकल अक्लेम ना मिले. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मेरी फिल्म को मास अक्लेम मिलना चाहिए और पैसे आने चाहिए. नो वन शुड लूज मनी एंड पीपल व्हेन दे गो इन द थिएटर उनका पैसा वसूल होना चाहिए. यस. With Shahrukh, I can in my sleep also I will make a movie with him, no doubt. But वो होता है ना, जब timing is right, everything will fall into place. And I think his Pathaan is going to be a blockbuster, huge hit.